हेलो सर, हाउ आर यू? आप मुझे तो जानते ही हैं, जानेंगे भी क्यों नहीं। मैं ऐसे तो नहीं कह सकता कि मैं आपका सबसे बेस्ट स्टूडेंट हूँ या रहा हूँगा, लेकिन आप मेरे लिए हमेशा बेस्ट रहे हैं। आप और मेरे टीचर और भी हैं, वो भी मेरे लिए हमेशा बेस्ट रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए गुरु का आदर एक भगवान का आदर सा होता है। मैं अपने गुरु को भगवान की तरह मानता हूँ और आगे भी मानता रहूँगा, क्योंकि जो हमारे संत हैं, हमारे ऋषि मुनि हैं, बरसों से लोग यही हमें ये सुनते आए हम, और हमारे जो घर वाले वो भी सुनते आए हैं बरसों से, उनके घर वाले वो भी सुनते आए हैं कि गुरु बिन कोई मुक्ति नहीं होती है। सर इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे बात करूं। सर मैं ना आपको कभी कभी मेरे पे डाउट होता होगा कि यार गुरु कैसा है, यार गुरु ठीक तो है ना। मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मेरा निकनेम गुरु है कि गुरु कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना, कुछ गलत तो नहीं है ना। सर मैं था गलत, उस टाइम पे था गलत। मैंने सब काम किए हैं सर, गलत काम नहीं किया कभी सर, इसलिए मैं गलत था सर। हाँ मैं मानता हूँ, मैं सिगरेट पीता था, मैं गाली भी बकता था बहुत। मेरी सबसे पहली बात ही जो मेरी बात की शुरुआत होती है वो सबसे पहले गाली से होती थी। और तेज़ राइडिंग करना, स्पीड में राइडिंग करना, लड़कों के साथ घूमना रात रात तक। स्ट्रगल भी खूब किया सर लाइफ में, कप भी धोए हैं होटलों पे, बर्तन भी मांजे होटलों पे सर। और जो ये कबाड़ी वाली गाड़ियाँ नहीं आती सर, ये भी भरी है मैंने, 100 रुपये 50 रुपये। और ये जो दीवारों पे कलर होता है, डेकोरेशन में, वेटर में भी गया हूँ सर मैं बहुत सी बार। अभी भी कुछ ऐसा नहीं कि कि मुझे कुछ गिल्टी फील होती, नहीं सर, उससे कुछ गिल्टी फील नहीं होती मुझे। लेकिन सर कभी कभी गिल्टी ऐसी फील होती है कि मेरे बारे में कोई गलत ना सोच ले, बस इसलिए होती है। हालांकि मैं हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती है, शायद मुझ में कुछ बुराइयाँ ज़्यादा ही है, इसलिए क्या हर जगह मेरी कमी नज़र आती है। अच्छाई तो दूर दूर की बात है सर, अच्छाई से कोई क्या मेरे को कभी कोई बोलता नहीं है। इसलिए मेरे को कोई कह देता ना कि मेरे को वो बोलता है कि तू यार अच्छा लड़का है, तू बहुत ही अच्छा, तूने स्ट्रगल किया है, तू एक तेरी आवाज़ बहुत अच्छी है, तू गाता बहुत अच्छा है, तू एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता है। अरे वो तो इसलिए मैं क्या थोड़ा सा सर वो थोड़ा खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है नहीं जैसे प्यार व्यार इतना, कोई लड़की आके बैठ जाए मेरे पास में और वो बोले कि ऐसी ऐसी बात है, अगर कुछ मेरे बारे में कुछ ऑकवर्ड समझे, वो मेरे बारे में कुछ अलग फील करे मेरे बारे में, मैं पहले उसे सिस्टर बोल देता हूँ, सिस्टर। मैं उसे वो रियलाइज उसे सेफ्टी दिलवा देता हूँ पूरी की पूरी। हाँ बहुत सी के लिए उन्होंने मेरे को बोला भी कि अजय ऐसी बात है, गुरु ऐसी बात है कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। लेकिन सर मैं यकीन नहीं करोगे सर, मैंने मना कर दिया है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता, सॉरी, मैं पागल टाइप का बंदा हूँ, आप क्या मेरे साथ खुश नहीं रहोगे, इसीलिए मैंने मना कर दिया। और वैसे सर वो प्रॉब्लम नहीं है मेरे को कोई, बोले तो सर आपके सामने बोल भी तो नहीं सकता ना। वैसे आपने कोई सेक्स वेक्स वाली प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम कोई भी नहीं है। लेकिन मैं क्या कभी कुछ लाइफ में करना है, इसीलिए तो मैंने शादी नहीं कराई, 2 बड़े भाइयों की शादी करा दी, उन 2 बड़े भाइयों की शादी करा दी, उनको
उनको जो क्या कहते हैं उसे बंधवा दिया उनको, उन दोनों को। चलो अच्छी बात है, वो अपनी लाइफ पे जी रहे हैं ऐसे। नहीं, मेरा मानना है कि मतलब वो बंधे नहीं है, लेकिन मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना वो ऐसे। अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं है मुझे अभी शादी वादी का, इसलिए मैं अभी अबल भी नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। क्योंकि मैं शादी कर लूँगा, खुद क्या खाऊँगा और उसे क्या खिलाऊँगा, दिक्कत तो है यही तो ना सर। सर क्या मेरे साथ में कोई लड़की वड़की वो बात हो रही थी, लड़की बताने की आपको, लड़की बताने की क्या, लड़कियों के बारे में बताने की बात हो रही थी। तो सर क्या वो मेरे पास में बैठ जाती है, मैं भी बैठ जाता हूँ। मैंने क्या कभी मतलब ऐसा मतलब जैसे लोग प्यार देते हैं वो कभी मिला नहीं ना मेरे को, इसलिए सर थोड़ा सा बह जाता हूँ। मेरे को पता नहीं चलता है कि मेरे को बिल्कुल पता नहीं होता है मेरे को कि वो मेरे साथ अच्छा करेंगे मेरे साथ बुरा करेंगे। हाँ ये मेरी गलती है, लेकिन मुझे सोचना चाहिए कि मेरे साथ कुछ गलत भी हो सकता है। लेकिन मैं क्या मतलब ऐसे सोचता नहीं हूँ कि पहले तो मैं, हाँ इतना भी बुद्धू नहीं हूँ कि मतलब कुछ भी कर बैठूँ। लेकिन इतनी समझ है कि सर मतलब कोई अपने से प्यार प्रेम से बात करता है ना, तो सर बंदा नदी होता है, हम सागर हो जाते हैं। इसलिए सर वैसे मैं ना सर गलत नहीं हूँ सर, सच्ची बिल्कुल गलत नहीं। हाँ कभी हालात ही ऐसे हो जाते हैं कि सर मैं गलत हो जाता हूँ, लिमिट क्रॉस हो जाती है ना सर अंदर से, तो फिर पता नहीं सर। हाँ गुस्सा नहीं होता हूँ सर, मैं ऐसे बोल नहीं सकता मैं गुस्सा होता हूँ, लेकिन मतलब सर अब आपसे क्या छुपा है सर, आपको तो सब कुछ पता है। गुरु भगवान होता है तो भगवान को तो सब कुछ पता होता है ना। इसलिए सर मैं क्या थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा रहता हूँ यार, लाइफ में क्या होगा, क्या बनूंगा। साथ वाले सब कुछ नहीं बन पाए हैं, कुछ बन पाए हैं, लेकिन मुझे अगर मैंने इतना सेक्रीफाइस किया है, नहीं किया होगा लेकिन थोड़ा बहुत भी किया होगा, तो मुझे कुछ तो करना चाहिए ना। ये तो ना सर कभी कभी क्या सर गुस्सा आ जाता है मेरे को, खुद को भी आ जाता है। कुछ गलत कर लेता हूँ तो खुद को चाटा लगा लेता हूँ, चले तो ऐसा क्यों करता है। अगर किसी पे गुस्सा हो जाऊँ तो उसके बाद में थोड़ी देर बाद में पछतावा होता है कि यार ये तो गलत किया मैंने, ये मुझे नहीं करना चाहिए था। कभी कभी क्या करूँ सर, हालात है ना वो मेरे से विपरीत चलने लगते हैं, अपोजिट हो जाता है मेरे सब कुछ। इसलिए क्या मैं, हाँ मतलब इतना नहीं कि किसी को मार दूँ किसी को पीट दूँ, अपने आप में गुस्सा कर लेता हूँ, कंट्रोल भी कर लेता हूँ, धीरे धीरे शांत हो जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। पहले नहीं होता था, तो पहले तो आजा भाई तो देखा जाएगा, उसके बाद में क्या होना, सिर फुटेगा कि कुछ और। सर क्या अब क्या मतलब आपको आपको क्या, कई बार मैंने सुना है कि मतलब आप मेरे को पता है सर आप मेरे पे विश्वास करते हो, लेकिन मेरे को क्या ऐसे मतलब लगा कि आज यार कहीं सर का विश्वास है ना वो ना टूट जाए कहीं। सर आपका विश्वास तोड़ेंगे तो सर फिर उसके बाद में तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी ना सर, होता है ये ना सर। सर मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं एकलव्य बन जाऊंगा, एकलव्य जी तो बहुत महान थे, मैं कहाँ गधा टाइप का आदमी। यही तो ना, तो कितने महान थे, उन्होंने अपना अंगूठा भी काट के दे दिया था द्रोणाचार्य को, अपने गुरु जी को। सर मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, लेकिन अरे सर क्यों नहीं कर सकता, ये आपसे सीखा सर कि जो बंदा अपने आप से प्यार नहीं कर सकता वो किसी से प्यार नहीं कर सकता, जो प्राण से प्यार नहीं करता वो किसी से नहीं करता। प्राण से प्यार इसलिए सर कि ये प्राण तो सर महादेव के हैं, ये तो उनकी सेवा में लगे हुए हैं सर। अगर इनको कुछ कष्ट हुआ तो महादेव को कष्ट होगा। हाँ सर ये गारंटी फुल है सर कि अगर कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ी आपको तो मैं सर मतलब कुछ नहीं है मेरे पास में सर, वैसे पैसा भी नहीं है कुछ भी नहीं है सर, लेकिन हाँ सर मैं खड़ा ज़रूर हो जाऊँगा वहाँ पे।
आप सही हो, वहाँ मैं आपके साथ खड़ा हूँ अभी से सर। ये सर कि मतलब कभी कभी क्या सर हार जाता हूँ उससे, फिर खुद को उठा लेता हूँ यार कि तू कर सकता है। वो एक वो होता है हिंदी में, क्या होता है, वाक्य बोलते हैं उसे, वो बार बार सुनता हो ना, मतलब थोड़ा सा कि तो इसको अंदर रिपीट भी होता है वो, यू कैन डू इट एवरीथिंग बिकॉज यू आर ए पावरफुल पर्सन इन योर सेल्फ। You cannot show your poverty, but you have a power. You have courage. You can do everywhere and everything. But सर ये हालात है ना, ये कुछ मजबूरियाँ, ये घर से बाहर ही नहीं निकलने देती। बहुत बार करता हूँ, बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बार सोचता हूँ, कई बार तो रातों को नींद नहीं आती सर, लेकिन करूँ क्या सर। बहुत मजबूर हूँ सर। कुछ बातें तो ऐसी है सर, बता ही नहीं सकता, रोना आ जाता है ना, फिर बताने के बाद में भी गिल्टी फील होगी खुद भी, क्या ये तो नहीं बताना चाहिए था। नहीं सर वो नहीं है, मतलब जैसे कि घर वालों की कोई प्रॉब्लम हो, बाहर वालों की थोड़ी बहुत हो जाती है वैसे, मतलब वो तो चलता है, बाहर वाले तो बाहर वाले हैं, उनका क्या कर सकते हैं। एक स्कूल बनाने की सोची कि बच्चे पढ़ लेंगे, कुछ हमारा भी मोहल्ला शिक्षित हो जाएगा। जो हमारे बच्चे चरस गांजा अफीम पता नहीं क्या क्या करते हैं, सुल्फा वगैरह बहुत सी चीज़ें ऐसी, मतलब वो पीते हैं, रुमाल के लगा के वो आता है तरीके से पीते हैं, और बच्चे ख़राब हो रहे हैं। इसलिए एक दिन सोचा यार कि यार, एक दिन एक बच्चे को देख लिया था रोड पे, तो वो कुछ थैली वेली चुग रहा था, कबाड़ा चुग रहा था, तो खुद उसको देख के खुद की लाइफ वो है ना, वो पुराने वाला पीछे वाला वो याद आने लगा है कि यार उस समय मैं भी ऐसा ही था, मैं भी ऐसे ही कबाड़ा बड़ा चुगाया करता था, गंदगी में जाया करता था। आज भी सर मतलब वो दिन याद आते हैं, मतलब वो है ना, वो भूख वो बहुत ज़्यादा याद आती है। मक्के का वो सर सरकारी स्कूलों में मिलता है, वो से मक्के का आटा बोलते हैं, आंगनबाड़ियों में वो खाया हुआ है सर, मुरमुरे बोलते हैं उसे। और इसमें जो मिलता है आटा तो मिलता है आंगनबाड़ियों में, जो मुरमुरे होते हैं वो मिर्ची विर्ची के आते हैं थोड़े बहुत, उसमें मिलते थे आंगनबाड़ी में। तो सर वो एक मैडम जी ने हमारी हालत देख ली थी सर, वो कभी कभी हमारे घर वालों की हेल्प भी करती थी, और वो दी जाती थी, तो हम सर वही खा लेते थे। और चटनी बांट के, मिर्ची भी सर कभी 5 रुपये की, कभी 10 रुपये की ला के सर बना के, मैंने तो बहुत सी बात सर, गायों की जो रोटी होती है ना, जो आस पास में साइड में पड़ी होती है, चुपचाप जाता था सर, वो वैसे उठा के घर पे सेक के खा लेता था सर, चटनी के साथ में, किसी को बताता नहीं था सर मैं। हमारे घर की सर सारी चीज़ें बिक चुकी थी सर, बहुत सी चीज़ें, लेकिन क्या सर वो हालात थे सर। कर्जाइती आते थे, गाली बक देते थे, कुछ भी मतलब घर से निकलो बाहर, तुम्हारा पैसा नहीं चुक रहा है, तुम पैसा नहीं चुका सकते, तो उसी बातें सर वो ऐसे ही चलती थी बस। उसी परेशानियाँ झेली हुई ना सर, तो इसीलिए मतलब क्या वो, अब पैसा है लेकिन उड़ने का जी नहीं करता सर। हमारे घर वाले भी ऐसे बोलते हैं कि बेटा वो दिल नहीं भूलना कभी भी, और मैं भी है ना कभी वो दिल नहीं भूलना भी नहीं चाहता मैं, क्योंकि यार जो आदमी 1000 बार उड़ के नीचे गिरा हुआ हो ना,
वो कभी दोबारा उड़ने के बारे में सोचेगा नहीं। हाँ, उड़ सकता है, लेकिन वहाँ नहीं, उस घमंड वाले मुकाम पर नहीं, उस जो तरक्की वाले मुकाम पर उड़ सकता है, घमंड वाले पे नहीं। वो नहीं आएगा सर कभी, ये पक्की गारंटी है सर, वो बिल्कुल नहीं आएगा। एक दिन देख लिया था उस बच्चे को मैंने, और बोला यार बेटे तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्या है मतलब यहाँ पे। बोला नहीं मैंने बोला नहीं, सुना क्या, मैं उसके पास में खड़ा था, उसने बता दिया मेरे को। मैंने ऐसे उसे बताया ये कहाँ से वैसे वैसे, तो उसने बताया कि यहाँ से हूँ। वो हमारी कास्ट का था, वाल्मीकि कास्ट का था। मैंने सर उसे पूछा कि यार, उसको पैसे वैसे भी कुछ दिए और चप्पल दिलाई, उसको बोला भाई चप्पल पहन ले यार, ऐसे ही घूम रहा है तो चल कोई बात नहीं, तो काम कर रहा है, लेकिन तो पढ़ता क्यों नहीं है कि अपने कहाँ अजय भैया आया, अपने कहाँ स्कूल है अपन पढ़े। दूसरी स्कूल में जाए तो आपको पता है पानी, स्कूल में तो अंदर घुसने की दूर की बात, पानी नहीं पिलाते वो लोग। कास्टिज्म का भी तो बहुत है ना सर अभी। और अभी भी सर एक नया मैटर आया हुआ है, बच्चे को मार दिया सर पानी पीने के चक्कर में। तो घर वाले वैसे ही नहीं भेजते सर स्कूल, कि क्या करेगा, हम तो ऐसे ही ऐसे मर जाएंगे। सफाई का काम करते हैं, सफाई करते करते मर जाएंगे। जब कोरोना टाइम आता है और कुछ आता है तो वाल्मीकि कौम है, जो सफाई कर्मचारी है, उनको बुलाते हैं और उन्हीं लोगों को हटने नहीं देते सर, पास में नहीं खड़े होने देते। नहीं तू दूर है, अगर तू हमारे हट भी गया ना, यार कहाँ जी रहे हो यार। इसलिए सर सोचा मैंने कि मतलब स्कूल बना दी जाए। पार्षद को पार्षद लोग होते उनको लेके गया, 5-7 पार्षदों को लेके गया, और भी थे हमारे मोहल्ले के लोग, उनको लेके गया। लेकिन फिर वो आई बात, हमारे नेता उन्होंने हमारे मोहल्ले वालों को भड़काया, हमारे मोहल्ले वाले ने हमारे घर वालों को भड़काया। हमारे घर वालों ने बोला बेटे गलत तो नहीं कर रहा है ना, आप देख सकते हो। मैंने बोला गलत करता तो ये स्कूल का वाला नहीं मैटर होता, गलत करता तो कुछ गलत आपको दिखता। इसलिए घर वालों ने तो सपोर्ट किया उस टाइम पे। लेकिन जो बाहर वाले थे ना, उनकी ये मानसिकता ना इतनी गहरी बन चुकी थी कि वो पढ़ने का नाम तक नहीं सुनना चाहते। बोलेंगे क्या करेगा तू, सफाई कर्मचारी की औलाद है, सफाई कर्मचारी बन के मर जाएगा, फिर क्या करेगा, कुछ नहीं होगा। बहुत सी चीज़ें सोच रखी थी सर कि समाज में मेरे जैसे लड़के हों। मेरे जैसे तो क्या यार, इतनी भी मतलब वो नहीं है मेरे में एबिलिटी, लेकिन बता रहा हूँ अगर 10 लड़के भी ऐसे हों कि स्कूल बन जाए, बच्चे हमारे पढ़ने लगे, हमारा जो मोहल्ला है वो सुधर जाए, हमारे बच्चे हैं जो नशा कर रहे हैं इस नशे से दूर हो जाए, उनकी ज़िंदगी बन जाए, तो सर ये बस बहुत है मेरे लिए। मेरे को कोई पॉलिटिक्स वगैरह में नहीं जाना है, मेरे को वैसे ही नफरत है इन लोगों से, क्योंकि लोग किसी के नहीं होते। हाँ, और जो लोग होते हैं इक्के दुक्के, उनको सर ये मतलब जो बैड पॉलिटिक्स वाले हैं ना वो साफ कर देते हैं। जो गुड पॉलिटिक्स होते हैं ना, जो लोग जो इक्के दुक्के होते हैं, उनको ये साफ कर देते हैं, या तो मरवा देते हैं या फिर उनको सपड़ा साफ कर देते हैं, जैसे बोलते हैं वो लैंग्वेज में, हरा देते हैं। सर मैं बताऊँ क्या आपको, लास्ट बार साला फीलिंग कोई समझता नहीं है, बस सब मज़े लेके चले जाते हैं और हम पता भी नहीं करते ना यार, मज़े वो ले रहा है तो मुझे रोकते नहीं हैं। मेरी ये खासियत भी है ना यार सर, मैं किसी को रोकता नहीं हूँ, मैं ऐसे ही बोल के निकल जाता हूँ बेटा ये तेरा दिन है, एक दिन तो आएगा, मेरा भी आएगा। आई एम अ लूज़र, one day I will become a winner.
आई विल बिकम ए विनर, आई विल बिकम ए विनर। सर नमस्कार, तो भूलूँ तो क्षमा करना सर, क्योंकि अब तो मैं लेट हो रहा हूँ। आपका इतना कीमती वक्त मैंने लिया, आपका इतना कुछ, आप मेरे से कुछ गलती होगी तो मुझे क्षमा करना सर।